नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बजटिंग के बारे में, यानी पैसों को सही से मैनेज करने के। क्या आपको महीने के अंत में पैसों की कमी महसूस होती है? क्या आप अपने खर्चों को सही से कंट्रोल नहीं कर पाते? तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट 15 रूल्स के बारे में। दोस्तों, हमारा पहला रूल है 50-30-20 रूल। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बेहद पॉपुलर बजटिंग रूल की, जिसे कहते हैं 50-30-20 रूल। इस रूल में आपको आपकी मंथली अर्निंग को 3 हिस्सों में बांटना होता है, जिसका पहला हिस्सा 50% का होता है, दूसरा हिस्सा 30% का होता है, तो तीसरा हिस्सा 20% का होता है। अपनी इनकम का 50% हिस्सा जरूरी खर्चों पर खर्च करें, जैसे कि घर का किराया, घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और खाने पीने का सामान। अपनी इनकम का 30% हिस्सा मनोरंजन, बाहर खाने या फिर शौक के लिए रखें। अपनी इनकम का 20% हिस्सा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखें। अपना दूसरा रूल है आइडेंटिफाई इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एक्सपेंसेस। बजटिंग का सबसे पहला कदम है अपने खर्चों को ट्रैक करना। एक महीने के सभी खर्चों को लिखें और उनका विश्लेषण करें। आपके इसेंशियल खर्चे होते हैं, मतलब घर का किराया, खाने का सामान, बच्चों की फीस। आपके नॉन इसेंशियल खर्चे होते हैं, जैसे महंगे कपड़े, जिम की मेंबरशिप जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, या बार बार बाहर खाना। एक बार जब आप अपने गैर जरूरी खर्चों की पहचान कर लेते हैं, तो उन्हें घटाने की कोशिश करें। हमारा तीसरा मुद्दा है गिव प्रायोरिटी टू सेविंग। अपनी मंथली अर्निंग में से जरूरी खर्चों का हिस्सा निकालने के बाद जो हिस्सा बचता है उसको सेविंग्स करें, बल्कि हर महीने अपनी इनकम का एक फिक्स हिस्सा सेविंग्स में डालने का नियम बनाएं। अपना सेविंग्स अकाउंट खोले या फिर SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी बचत पर अच्छा रिटर्न मिल सके। हमारा चौथा रूल है एनवलप मेथड। इस रूल में आप एक लिफाफे के अंदर आपको जितना जरूरी है खर्च के लिए उतना पैसा रख सकते हैं। यह पुराना लेकिन प्रभावी तरीका है। अपने हर खर्च के लिए अलग अलग लिफाफा बनाए, जैसे कि घर का किराया, बिजली का बिल, ग्रोसरी और मनोरंजन के लिए अलग अलग लिफाफे बनाए। महीने की शुरुआत में इन लिफाफों में अपनी तय राशि रखें और महीने भर के लिए उसी राशि से अपने खर्चों को मैनेज करें। यह आपको अपनी लिमिट्स के अंदर रहने और बेवजह खर्च करने से रोकने में मदद करता है। हमारा पांचवा रूल है डिजिटल बजटिंग टूल्स। आजकल कई डिजिटल एप्स और ऑनलाइन टूल्स उपलब्ध है जो आपको अपने खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि वॉलनट, मनी मैनेजर, गुड बजट। इन एप्स की मदद से आप अपने खर्चों का विश्लेषण कर सकते हैं, सेविंग्स के गोल सेट कर सकते हैं और खर्चों पर नियंत्रण रख सकते हैं। हमारा छठा रूल है नो स्पेंड चैलेंज। यह एक चैलेंज है जिसे आप खुद के लिए सेट कर सकते हैं। इसमें आप एक हफ्ते या एक महीने तक गैर जरूरी खर्च बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ जरूरी चीजों पर ही खर्च होगा। यह आपको यह सिखाने में मदद करेगा कि किन चीजों की आपको सच में जरूरत है और कौन सी चीजें सिर्फ आपके शौक का हिस्सा है। हमारा सातवां रूल है मेक अ फ्लेक्सिबल बजट। हर महीने का बजट एक जैसा नहीं होता। कभी कोई इमरजेंसी खर्च हो सकता है या कभी कोई सेलिब्रेशन आ सकता है, इसलिए अपने बजट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखें। यह न सोचे कि हर महीने 100% प्लान के हिसाब से खर्च करना ही होगा, बल्कि अप्रत्याशित खर्चों के लिए थोड़ा मार्जिन छोड़े। हमारा आठवां मुद्दा है टीच बजटिंग टू चिल्ड्रन। बजटिंग एक ऐसी आदत है जो बच्चों को भी सिखाई जानी चाहिए। बच्चों को छोटे मोटे काम करने के लिए पैसे दे और उन्हें सिखाए कि वो उन पैसों को कैसे सेव करे और अपने शौक कैसे पूरे करे। इससे उनमें बचत और खर्च की समझ बढ़ेगी। हमारा नौवां मुद्दा है जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग में आप अपने हर एक रुपया का काम तय करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी इनकम के बाद कोई पैसा बचे ना, बल्कि हर पैसा किसी न किसी काम में लगे। जैसे अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए है, तो आप इसका एक एक हिस्सा किसी खर्च, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स में लगा दें। यह तरीका आपको अधिक से अधिक डिसिप्लिन के साथ पैसों को मैनेज करने में मदद करेगा, क्योंकि हर पैसा कहीं न कहीं अलॉट किया होता है। हमारा 10वां रूल है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड एक तरह का बचत तरीका है जहां आप किसी बड़े खर्च, जैसे छुट्टियां मनाना, गाड़ी खरीदना या किसी इवेंट के लिए छोटे छोटे हिस्सों में पहले से सेविंग्स करते हैं।
हर महीने एक छोटी राशि जमा करके आप बड़े खर्च के लिए पहले से तैयार हो जाते हैं और एक साथ भारी रकम निकालने से बचते हैं। हमारा 11वां रूल है फ्रगल लिविंग। फ्रगल लिविंग का मतलब है कम खर्च में जीना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सभी शौक छोड़ दें। आपको यह देखना है कि आप कैसे अपनी ज़रूरतें कम खर्च में पूरी कर सकते हैं, जैसे कि डिस्काउंट्स और कूपन का इस्तेमाल, सेकंड हैंड चीज़ें खरीदना या अनावश्यक चीज़ों पर खर्च न करना। हमारा 12वां रूल है ऑटो डेबिट फॉर सेविंग्स। एक अच्छा तरीका यह है कि आप अपने सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑटो डेबिट सेव कर दें, ताकि हर महीने आपके खाते से एक तय राशि अपने आप सेविंग्स में चली जाए। इससे आप बिना मेहनत के सेविंग्स की आदत डाल सकते हैं और आपका बचत स्वचालित हो जाएगा। हमारा 13वां रूल है क्रिएट अ फाइनेंशियल बफर। बजटिंग के साथ साथ एक छोटा फाइनेंशियल बफर बनाना भी जरूरी है। यह बफर अप्रत्याशित खर्चों जैसे मेडिकल इमरजेंसी, घर की रिपेयरिंग के लिए होता है। इस फंड का उपयोग तभी करें जब आपके पास और कोई विकल्प न हो। यह बफर आपको वित्तीय संकट से बचा सकता है। हमारा 14th रूल है अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपका खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मुकाबला करने के लिए अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ाएं, ताकि आपके खर्च नियंत्रण में रहे। हमारा आखिरी और 15th रूल है पैसिव इनकम सोर्सेज। बजटिंग और सेविंग्स के साथ साथ आप कुछ पैसिव इनकम सोर्सेज पर भी ध्यान दें। पैसिव इनकम जैसे कि रेंटल इनकम, स्टॉक डिविडेंड्स या ब्लॉगिंग। यूट्यूब से आने वाली कमाई आपके बजट में और अधिक स्थिरता लाती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट 15 रूल्स। इनका यूज करके आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।